युगपत समीकरण। युगपत समीकरण आज का हमारा टॉपिक है और किन समीकरणों को युगपत समीकरण कहा जाता है वो हम लोग आज समझेंगे। तो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में x और y दो अज्ञात चर हैं तथा a1, a2, b1, b2, c1 और c2 जो है वो अचर राशियां हैं। इस प्रकार से मिले हुए समीकरण को युगपत समीकरण कहा जाता है। तो ये तो एक डेफिनीशन हो गई युगपत समीकरण की। अगर हम इसको और अच्छी तरीके से एक फार्मूले के रूप में व्यक्त करने की चाहते हैं तो जो हमारा फार्मूला होगा कि दो अज्ञात चर वाले रैखिक समीकरण तथा a1, a2 और b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 प्लस तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 को युगपत समीकरण कहेंगे यदि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। अब जो हम लोगों को मेन चीज़ समझनी है वो समझनी है कि युगपत समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए, युगपत समीकरण को हल करने की मुख्यतः दो विधियां हैं। जो पहली विधि है उसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं और जो दूसरी विधि है उसको हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। नाम से मालूम पड़ा है प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में होता क्या है कि इस मेथड में हम इसमें एक समीकरण से एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पद में व्यक्त कर उसे दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दूसरे अज्ञात चर का मान ज्ञात किया जाता है और फिर उस चर का मान किसी भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर प्रथम अज्ञात चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये तो इसकी एक डेफिनेशन थी। तो इसको एक बार अगर हम लोग फिर से समझ लें तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और दूसरी इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 15, तो क्या करा जाएगा यहाँ पर x की वैल्यू y के पद में मतलब एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के रूप में या पद में व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर हम x इक्वल टू 5 माइनस वाई लिख सकते हैं। अब ये जो x की वैल्यू आई उस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट कर हम लोग x का मान या y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो y का मान यहाँ कितना आएगा, यहाँ 5 है, 5 इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, माइनस 5 है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो y इक्वल टू कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। ठीक, अगर y इक्वल टू 10 होगा तो ये हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। अब y बराबर 10 आ गया, 10 को इसमें पुटअप कर देंगे तो x बराबर आ जाएगा -5। इसे कहेंगे प्रतिस्थापन विधि, जिसमें हमने एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पद में व्यक्त कर लिया और उसको दूसरे समीकरण में रखकर उस अज्ञात चर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जब अज्ञात चर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली तो उसे पुनः किसी एक इक्वेशन में रखकर प्रथम अज्ञात चर की वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि। अब आपके सामने क्वेश्चन है x प्लस 2y इक्वल टू 7 तथा 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको हम लोगों का प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो क्या करेंगे कि पहले समीकरण के लिए x इक्वल टू 7 माइनस 2y ले लेंगे और इसको करेंगे क्या, इस इक्वेशन में जहाँ पर 2x की जगह हम क्या लिख देंगे 7 माइनस 2y प्लस y इक्वल टू 5, इस तरह लिख देंगे। x की वैल्यू यहाँ निकाल ली और उसको प्रतिस्थापित कर दिया दूसरी इक्वेशन में। जब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 14 माइनस 4y प्लस y इक्वल टू 5। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हमको मिलेगा, यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 14 माइनस यहाँ 4y है और यहाँ पर 3y है तो यहाँ पर 3y बचेगा इक्वल टू 5, देन 3y इक्वल टू 9। तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर होगा
9/3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी मिल गई? तो यहाँ पर अगर हम हल करेंगे तो y की वैल्यू हमको मिल गई 3। अब इसको पुट कर दिया इक्वेशन में पुट किया x + 2 इंटू वाई की वैल्यू 3 इक्वल टू 7। तो x बराबर 7 - 6 इक्वल टू 1। ये होगा आपका युगपत समीकरण में x और y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 5y इक्वल टू 12 है और 4x + 9y इक्वल टू 20 है। तो याद रखिएगा, हम ऐसे पद में कैलकुलेट करना चाहिए पहले वैल्यू जो छोटे हों। तो उसके लिए क्या करा जाएंगे, पहली इक्वेशन को देखिए, वो क्या है, वो कह रही है 2x इक्वल टू 12 - 5y लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। 5 की जो होगा वो 5/2 इंटू वाई हो जाएगा। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो x इक्वल टू 2.5y हम इसको लिख सकते हैं। अब क्या करा, ये तो हमारी x की वैल्यू आ गई और इसको हमने पुट कर दिया हमारी इक्वेशन नंबर 2 में। x की जगह तो 4 इंटू 6.25y प्लस 9y इक्वल टू 22। इसको ऐसे ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा क्या वैल्यू आई थी, 4 इंटू 6 माइनस 2.5y आई थी। इसको सॉल्व करा तो 4 इंटू 6 करा तो 24 हो गया, माइनस 4 इंटू 2.5 करेंगे तो आ जाएगा 10y प्लस 9y इक्वल टू 22। यहाँ पर अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ y होगा 24 माइनस y इक्वल टू 22। दैन y इक्वल टू 24 माइनस 22 इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को जो हमने उन्हें x की वैल्यू निकाली थी उसमें पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, x इक्वल टू क्या आया था हमारा 6 माइनस 2.5y, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2.5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 2 आई थी। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। अब देखिए क्या ये कंडीशन पूरी हो रही है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करिए, पहली इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। मतलब हमारी जो वैल्यूज़ निकली हैं x और y की बिल्कुल सही निकली हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है, विलोपन विधि में क्या करा जाता है कि जो युगपत समीकरण होते हैं उनको एक दूसरे में जोड़कर या उनको आपस में घटाकर अज्ञात चरों का मान ज्ञात किया जाता है, जिसमें एक पद अज्ञात पद अपने आप ही जोड़ने और घटाने के दौरान विलोप हो जाता है और बाकी का बचा हुआ अज्ञात चर संख्या के रूप में व्यक्त या हो जाता है, या कहें कि उस दूसरे अज्ञात चर का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको विलोपन विधि कहेंगे और इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें दो इक्वेशन दे रखी है, x + 2y इक्वल टू 5 और x + 3y इक्वल टू 7। अब हमको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो चाहे हम इसे विलोपन विधि से करें और चाहे हम प्रतिस्थापन विधि से करें। तो चलिए इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों के साइन जो हैं वो बिल्कुल सेम है, दोनों ही के जो साइन है दोनों ही प्लस में दे रखे हैं। तो इन्हें हम क्या करेंगे, आपस में घटाएंगे। जब हम जानते हैं कि जब हम दो समीकरणों को आपस में घटाते हैं तो उनके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। मतलब जो प्लस का साइन होता है वो माइनस के साइन में और माइनस का साइन प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए x का जो कोफिशिएंट या जो साइन है वो प्लस का है तो वो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, यहाँ पर भी x के बाद जो y का है वो भी प्लस में हो जाएगा, तो इसको हम लोग माइनस में कर देंगे।
7 का जो साइन है वो भी क्या है, प्लस में है, तो इसे माइनस में कर देंगे। जब हम एक दूसरे को घटाएंगे तो x और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब क्या होगा, 2y माइनस 3y करेंगे तो आएगा हमारा माइनस y। ये बराबर किसके हो जाएगा, 7 में से 5 गए माइनस के 2 के, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। अब हम y बराबर 2 हमारा 2 आया है, इसको पहले समीकरण में रख के देख लेते हैं तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 5, देन x इक्वल टू 5 प्लस, तो यहाँ प्लस है 5 माइनस 4 इक्वल टू, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 1 और y की वैल्यू कितनी निकली थी, हमने 2 निकाली थी। इस तरह इस समीकरण में x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक साइन प्लस में है और एक साइन माइनस में है, तो ऐसी दशा में क्या करना चाहिए, ये देखिए। तो देखिए 7x माइनस 6y इक्वल टू 20 है और 3x प्लस 4y इक्वल टू 2 है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि किन दो अज्ञात चरों को हम लोग एक रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्लस का y है और नीचे दे रखा है माइनस का y, सॉरी ऊपर माइनस का y है, नीचे प्लस का y दे रखा है, लेकिन दोनों के जो कोएफिशिएंट हैं, दोनों के जो गुणांक हैं, वो गुणांक दोनों के अलग अलग हैं। तो क्या करा जाएगा, इन दोनों गुणांक को सेम करने के लिए पहली इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 4 का, और दूसरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 का। अगर हम पहली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 28x माइनस 24y इक्वल टू 80, और दूसरी तरफ में मिलता है हमको 18x प्लस 24y इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने y के गुणांकों को सेम कर लिया है, लेकिन दोनों के साइन जो हैं वो विपरीत हैं। तो यहाँ पर हम दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने से क्या होगा, जो विपरीत साइन हैं वो वाले कोफिशिएंट हैं वो कट जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, 28 है और ये 18 है। इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा, इनको जोड़ने पे आएगा इनको जोड़ने पे आएगा हमारा 16 एक 46 आएगा, इनको ऐड करने पर ये हो गया 46। x इक्वल टू, यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये 92 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा हमारा 92 डिवाइडेड बाई 46। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर हो गया 2 के। अब हमको y को सॉल्व करना है, तो y को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशन में पुट कर दीजिए। 7 इंटू एक्स की वैल्यू है 2 माइनस 6y इक्वल टू 20 दे रखा है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आएगा 14 माइनस 6y इक्वल टू 20, देन 6y इक्वल टू 14 इधर जाएंगे और 6 यहाँ इधर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 6, वो भी माइनस के, तो y बराबर कितना हो गया, माइनस के 1। अब चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पर आएगा 7 2 जा 14 माइनस 6 इंटू माइनस 1 करा तो यहाँ आ जाएगा 6, 14 प्लस 6 20। नीचे करके देख लेते हैं, 3 2 जा 6 और 4 से माइनस इंटू माइनस किया तो आ गया यहाँ पर 2। तो ये बिल्कुल सही है कि x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू -1 होगी। तो इस तरीके से हम लोग जो है युगपत समीकरण में प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों का यूज़ कर युगपत समीकरणों को सॉल्व करेंगे। और ये रहा हमारा कंक्लूजन पार्ट।